उस दिन बंधु भगवान की यदि बहुत अनुकंपा होती है तब हमारे जीवन में, अंधियारे जीवन में हमारे एक प्रकार से खुशियों की सौगात आ जाती है। और उन्हीं की कृपा जब होती है तब बंजर पड़ी हुई हमारे जीवन में एक खुशियों की बरसात भी कायम हो जाती है। और आज देखते ही देखते जुलाई महीने के उस मुकाम पर आकर के हम खड़े हो गए हैं जहां पर इस 2023 के आधे दिन व्यतीत हो गए हैं, अब मात्र आधे साल बचे हुए हैं। कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ या बहुत कुछ हमको प्राप्त हुआ है, इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जुलाई महीने में कैसे आपके जीवन को आप परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की स्थिरता को कायम रखते हुए आप जो है अधिक से अधिक धन और वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मीन राशि के अनुसार हम जो बात करने वाले हैं अभी, ये आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके द्वितीय भाव जो कि आपके वित्त मंत्री बनते हैं स्वयं मंगल देव, इनकी स्थिति, आपका सप्तमेश, आपका व्यापार, भाग्य, लाभ और बहुत कुछ। एक एक बारीकियों को समझिएगा, एक एक तकनीक को समझिएगा, समझ करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। निवेदन है मेरा आपसे कि आप इसे देख करके अपने जीवन में यदि आत्मसात करते हैं तो आपको लाभ से भला कौन रोक पाएगा। प्रारंभ करते हैं उस ग्रह से जो कि ग्रहों के राजा माने गए हैं, हमारे सूर्यदेव। और यही सूर्यदेव अभी वर्तमान समय पर आपके जीवन में ये गोचर कर रहे हैं। कहाँ पर? तो ये कर रहे हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो भाव हो गया जो कि हमारे खुशियों का भाव हो गया, सुख का भाव माना गया है चतुर्थ भाव को। और सूर्य कैसा ग्रह माना गया है? तो सूर्य भाई आपके जीवन में ये सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रह हो गए हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी ही बन गए हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति के सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं सूर्य देवता को। मतलब जब भी सूर्य का गोचर होगा आप देखेंगे आपके जीवन में वो खुशियों का एक अच्छा संकेत आपके जीवन में लाएगा। चतुर्थ में चल रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल मानेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने घर के अंदर कोई नया नवीनीकरण करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में ये सूर्य आपके साथ खड़े हैं। विशेष बात आपको यह समझना है कि यदि आप लोन लेना चाहते हैं, आपके होम लोन लेना चाहते हैं, या घर भूमि की इत्यादि किसी प्रकार के प्रॉपर्टी के लिए, या फिर गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी हमारे गाड़ी जो होते हैं, वाहन होते हैं, इनका स्थान भी यही है, तो ये मानिए लोन यहाँ पर जो पास होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन भाव के स्वामी हमारे सूर्य जब चतुर्थ में आते हैं तो ऐसे योग बना देते हैं। और यदि पहले से कोई कर्जे चले आ रहे हैं तो आपको अगर नहीं चाहिए तो सतर्कता रखनी होगी अपने उन कर्जों पर, कहीं वो बढ़ ना जाए। किसी कारण से हमारे कर्जे यदि आ जाते हैं तो माना जाता है वो हमारे जीवन में एक ऐसा एक रोग बन जाता है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। उन कर्जों से मुक्ति के लिए सदैव भगवान सूर्य की आप जितनी आराधना करेंगे उतना आपके कर्जों से आप मुक्ति पा पाएंगे, क्योंकि यही वो स्थान है जो आपके रोग का स्थान भी यही है। हमारे स्वास्थ्य में हो सकता है कभी ऊंच नीच बनी रहे, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में हमें परेशानी देखने को मिलती है। यही हमारे शत्रुओं का भाव भी होता है, जहाँ पर जिस भाव के स्वामी सूर्य हैं तो शत्रुओं से भी अनावश्यक सी बाधाएं आना। हम अपने जीवन में ग्रोथ करना तो चाहते हैं, परंतु कोई ना कोई आकर के हमारे जीवन में एक बाधा उत्पन्न कर जाता है कि किसी को कोई हक नहीं किसी अन्य के जीवन में बाधा उत्पन्न करने का। लेकिन सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ में जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि एक सुख संबंधी एक अच्छा संकेत यहाँ पर कायम कर सकते हैं। फिर भी अपने शत्रुओं पर आपको ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और विशेष बात आपके कर्जों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से हमको बढ़ोतरी नहीं करना है, बल्कि जो है उससे कैसे दूर हो जाए इस पर ध्यान देना है। सूर्य की उपाय आपको सदैव करना है। भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं उनको सिर्फ नमस्कार करने से, इसीलिए 12 सूर्य के आसन और प्रणाम के नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में। प्रातःकाल सूर्य का दर्शन करना, प्रातःकाल भगवान सूर्य को सिर्फ प्रणाम करना। भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। शास्त्र कहता है भगवान सूर्य को प्रसन्न करना हो तो उन्हें आप सिर्फ नमस्कार कर दीजिए।
और यदि भगवान महादेव को प्रसन्न करना है, कोई आवश्यकता नहीं भोले भंडारी पर आपको दुनिया भर की सामग्री अर्पण करने का, एकमात्र भगवान जल अभिषेक, जल का धारा जब भगवान शंकर जी पर हम छोड़ते हैं तो वो धार भगवान शंकर को बड़ा प्रिय होता है। और जिस प्रकार से भगवान के शरीर शांत होते हैं, ठंडक मिलती है भगवान देवाधिदेव महादेव को, उसी प्रकार से वो आपके जीवन को भी ठंडक प्रदान करते हैं। और यही नहीं, अभी जो सावन का महीना इसी समय पर अभी प्रारंभ हो, मतलब इसी जुलाई में ही प्रारंभ होगा, तब तो आपके लिए इन्हें प्रसन्न रखने के लिए और सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय मिल गया। सूर्यदेव जैसे ही 17 जुलाई का डेट समाप्त होगा, यही ध्यान दीजिएगा, यही सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके ये पंचम भाव पर गोचर कर जाएंगे 17 जुलाई के बाद पूरे अंतिम समय तक, मतलब लगभग ये 15 से 17 अगस्त तक रहेंगे। लेकिन आपको ये समझना है, जब ये पंचम पे जाएंगे, पंचम भाव इनके मित्र की राशि होगी, चंद्रमा की राशि होगी। चंद्रमा के घर पर जाकर के सूर्यदेव एक प्रकार से आप ऐसा मानिए कि एक आपकी बुद्धिमत्ता में एक जागृति प्रदान कर सकते हैं। आपको ये समझना है, जागृति कैसी भाई? सूर्य के पास क्या है? एक आभा है, एक रोशनी है, एक रश्मियां है सूर्य के पास। सभी के सभी ग्रह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। आप और हम जो उजाले में रहते हैं, ये सब कुछ सूर्य है। एक ऐसा लाइट जो सारे संसार को प्रकाशित कर दे, कितना बड़ा शक्ति होगा उन सूर्य के पास, आप जरा सोचिए। और यही सूर्य जब पंचम पे आ जाएंगे, हमारी बुद्धिमत्ता को कितना बड़ा प्रखर बना देंगे। स्वयं हनुमान जी महाराज ने भी इन्हीं सूर्य के पास से ही शिक्षा ग्रहण किया था। और यही सूर्यदेव जब पंचम पे आते हैं, संतान संबंधी कार्यों से हमें, यदि उनके संतान संबंधी कोई बाधा चल रही है तो उनसे मुक्ति दिलाते हैं। संतान के ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाते हैं, उनके सफलतम जीवन के लिए। यही सूर्य जब पंचम पे आते हैं तो ये माने कि छठे भाव के स्वामी होने के कारण कोई ना कोई मानसिक अशांति भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, यह पॉसिबल नहीं है। आज हम ज्योतिषी हैं, इन ग्रहों को समझते हैं, इन ग्रहों को जानते हैं, 25 साल का अनुभव लेकर के इन ग्रहों को देखते हैं। तो क्या हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं है? क्या हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है? तो भाई, बाधा परेशानी इस जगत में हम आए हैं तो वो तो हम साथ लेकर के हैं। भगवान के पास 2 थैले हैं, आप ये समझिए, एक में कांटे हैं और एक में पुष्प हैं। अब कभी हमें वो कांटे मिल जाए, कभी वो पुष्प मिल जाए, दोनों को सिरोधार्य करके उसे स्वीकार कर लेना ही हमारे सच्चे मानव जीवन का एक कर्तव्य होता है। और यहाँ पर सूर्य यही स्थिति लाने वाले हैं। एक प्रकार से आप ये मानिए, एक तो एक प्रकार से जागृति प्रदान करेंगे, दूसरे तरफ हो सकता है कि हमारा मन किसी बातों को लेकर के खिन्न हो सकता है। इस समय पर संतान जो है, हो सकता है एग्रेसिव ज़्यादा हो जाए, आपके बच्चे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस टाइम पर। हाँ, यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके स्वयं के शिक्षा में बढ़ोतरी आप मान सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आए हैं ज्ञान के कारक और स्वयं बुद्धि के कारक। बुद्ध भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे सूर्य यहाँ पर पहुँचेंगे, अभी 17 तारीख तक तो सूर्य के साथ में बुद्ध ही हैं, जो आपस में मिलकर के बुद्धादित्य नाम का एक राजयोग भी बना रहे हैं। बुद्ध को बुद्ध कहा गया, सूर्य को आदित्य कहा जाता है, इसी कारण से बुद्धादित्य राजयोग आपको तो बना ही हुआ है। तो 17 जुलाई तक ये शुभ संकेत है। 17 जुलाई के बाद भी ये शुभ रहेगा, परंतु कुछ मानसिक अशांति देखने को मिल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि मंगल है। मंगल वो ग्रह बन जाते हैं जो कि ग्रहों के सेनापति हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने इन्हीं मंगल को ग्रहों का सेना अध्यक्ष बनाया था। सारा भागदौड़ और आपके राशि के सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यही तो है वो ग्रह जो आपके वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री होने के कारण ये सबसे ज़्यादा आपके प्रभावी हैं। जहाँ जाएंगे आपके पैसों को लेके जाएंगे। आज के डेट में छठे भाव पर चल रहे हैं, दूसरा भाव धन का और छठा भाव प्राप्ति का, इसलिए धन प्राप्ति का एक अवसर मिल सकता है। मंगल कब तक रहेंगे? तो मंगल रहेंगे 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाले हैं। पूरा जुलाई महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए धन प्राप्ति के आपको अनेक सोर्स नजर आएंगे। कैसे मेरे धन की वृद्धि हो जाए, इस पर आप काम करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं से कैसे मैं मुक्ति पा सकता हूं या पा सकती हूं, इस पर आप ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे धनेश वित्त मंत्री छठे भाव पर जाते हैं तो थोड़े बहुत हमारे पैसे हो सकता है कर्ज को चुकता करने में लग जाए, स्वास्थ्य को अच्छा करने में लग जाए।
ये ध्यान देना है। इस टाइम पर प्रॉपर्टी संबंधी यदि कोई वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सपोर्टिंग आपको नजर आएंगे मंगल, क्योंकि मंगल देव प्रॉपर्टी और हमारे भूमि के कारक माने गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बुध देव की बात करते हैं। वो ग्रह जो ग्रहों के राजकुमार हैं और सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट यही तो है बुध देव, और यही बुध देव आपके जीवन में चतुर्थ के स्वामी हैं, आपके जीवन में आपके सुखों के स्वामी हैं। और अभी गोचरवश ये 8 जुलाई का वो डेट होगा, 8 जुलाई तक यही बुध देव आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे, मतलब सुख में वृद्धि। जब ये पंचम पे आ जाएंगे, अपने शत्रु राशि पर आ जाएंगे, तो कब तक रहेंगे, तो 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक के कोई बहुत बड़ा डिसीजन से बचना होगा। क्यों? क्योंकि शत्रु की राशि पर बुध रहेंगे। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा विवेक है, हमारा ज्ञान है, इसलिए अपने विवेक में ध्यान देते हुए जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनका सम्मान करते हुए उनसे निर्णय लीजिए, तो यहाँ पर बुध आपके अच्छे कार्य करेंगे। बुध चूंकि व्यापार के कारक होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, आपके व्यापार के कारक बुध व्यापार मतलब अपने से चौथे भाव पर है, अपने से 10वें भाव पर है और चौथे घर पर है। इस हिसाब से व्यापार के उन्नति के लिए भी इसे अच्छा मानेंगे। कब? 8 जुलाई से 25 जुलाई तक व्यापार के क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लव अफेयर इत्यादि में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का होता है और पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है, इसलिए आपको प्रेम में सफलता। दाम्पत्य जीवन में भी एक प्रकार से प्रसन्नता के साथ साथ आपसी प्रेम का वातावरण एक कायम हो सकता है, आपको ये ध्यान देना है। विशेष बात आपको ये समझना है कि 25 जुलाई से लेकर के आगामी समय तक के, फिर अगले महीने तक के, ये कहाँ चले जाएंगे, आपके सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि मतलब कि मीन राशि से ठीक छठे भाव पर सूर्य का आगमन हो जाएगा। छठा भाव में सूर्य आकर के फिर से अपने अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने ही राशि पर होंगे 25/7 से सिंह में। कौन? बुध देव। तो बुध देव जब अपने मित्र के राशि पर होंगे बुध देव, तो आप ये मानिए कि आप अपने घर पर नहीं हैं, लेकिन अपने मित्र के घर पर हैं। इसका मतलब आपने चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का प्रतिफल यहाँ पर प्रदान करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपके दाम्पत्य जीवन में, पुनः फिर से आपके व्यवसाय में ध्यान देना होगा। और आप किसी प्रकार से यदि आप घर संबंधी कोई चिंता से ग्रसित हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जब बुध छठे में जाएंगे तो मानसिक अशांति की बढ़ोतरी कर सकते हैं। देखिए, एक सच्चे ज्योतिषी का कर्तव्य वही है कि आपको सच से अवगत कराएं। सिर्फ यदि अच्छे बात यदि बोले जाए तो आपको यहाँ पर भ्रम की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए जो ग्रहों की स्थिति है उसे बतलाना एक अच्छे ज्योतिषी का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार एक अच्छे पत्रकार का कर्तव्य यही होता है, एक अच्छे न्यूज़ चैनल का कर्तव्य यही होता है कि जो सत्य घटना है उसे प्रदर्शित किया जाए, और हमारा प्रयास भी सदैव यही रहता है आपके लिए। अब समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति वो ग्रह हो जाते हैं आपके लिए जो कि आपके भाई राशि के स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस कारण से जहाँ जहाँ ये गुरुदेव रहते हैं वहाँ वहाँ आपको रहना पड़ता है। आज के डेट पे कहाँ है? आज के डेट पे यही गुरुदेव आपके वित्त मंत्री के घर पर बैठे हुए हैं, अर्थात धन भाव पर बैठे हैं गुरु। हम कहाँ चले गए? हम धन भाव पर चले गए। सबसे ज़्यादा हमारा शरीर का क्या काम करेगा? धन कैसे मुझे प्राप्त हो, कैसे मैं अपने परिवार को अच्छा रख सकता हूँ, क्योंकि यही आपका परिवार का भाव है। कैसे मैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा सोच हो जाएगी। कैसे मैं अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, ये आप करने वाले हैं। परिवार में एक सुस्थिरता और एक सुव्यवस्था कायम करना आपका एक प्रथम दर्जे का कर्तव्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका लगनेश कहाँ गया है? धन भाव पर। अब यहीं पर पहले से राहु देव विद्यमान है। राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपस में बन जाता है चांडाल योग। अब राहु गुरु का चांडाल योग तो बन गया, तो क्या हमको धन भाव का अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा? अब वो फैसला आपको करना है कि आप राहु को बढ़ावा देते हैं या फिर अपने राशि के स्वामी गुरु को बढ़ावा देते हैं।
ग्रहों की भाषाओं को समझना है। सभी ग्रह हमें कुछ न कुछ देने आए हैं। राहु कांटे देने आए हैं आपके जीवन में, जो कि धन भाव पर बैठ करके आर्थिक परेशानियों को देने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव आपके लग्नेश होने के कारण बार बार उसमें आप मेहनत कर रहे हैं अपने कुटुंब को संवारने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु की आपके 7वें 6ठे भाव पर है। रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं राहु आपके, लेकिन वहीं पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु इसी भाव को जागृत कर रहे हैं। मतलब आपके रोग ऋण शत्रुओं को कम करने के लिए गुरुदेव आपको प्रयासरत करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा व्यक्तित्व, तो मैं दिन रात लगा हुआ हूँ कैसे मेरे रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, इनसे मैं मुक्ति पा सकूं, कैसे अपने कौटुंबिक जीवन को अच्छा बना सकूं, कैसे अपने कर्जों से बाहर निकल सकूं। और राहु को यदि आपने मजबूत कर लिया, राहु गंदगी है, तो जो हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे कार्य क्षेत्र में जो गंदगी है, आप ये समझिए कि आपने राहु को स्थान दे दिया। और यदि वहाँ पर सुव्यवस्था है, शांति है, सुगंध का वातावरण है, यदि साफ सफाई है, इसका मतलब आपने गुरु को बलिष्ठ कर लिया। गुरु जब बलिष्ठ हो जाएंगे आपके आर्थिक स्थिति को बढ़ाएंगे। राहु यदि बलिष्ठ हो जाएंगे आपके जीवन में धन का अभाव लेकर के आएंगे। समझिएगा। अब यहीं पर ये इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं दृष्टि यहाँ पर राहु की पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पहले से केतुदेव विद्यमान है। अब ये दोनों मिलकर के आपको रिसर्चर बना रहे हैं, रिसर्च क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, ऐसा प्रेरणा आपके जीवन पे दे रहे हैं राहु और केतु मिलकर के। और साथ में यही भाव हमारे डिप्रेशन का है, हमारे तनावों का है, तो डिप्रेशन और तनाव को कहीं बढ़ावा देने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं राहु केतु, समझना है आपको। लेकिन इसी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, जो आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके डिप्रेशन और तनाव से मुक्ति दिलाने का एक भरकस प्रयास आप स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश ही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं गुरु की दृष्टि पड़ती है। क्यों? क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5 7 9, और गुरु के पास भी दृष्टियां हैं 5 7 9। मतलब आप ये मानिए कि राहु जिस भाव को गंदा कर रहा है उसी भाव को गुरुदेव सफाई कर रहे हैं। राहु जिस भाव को मृत बना रहा है उसी भाव को जागृत कर रहे हैं आपके गुरुदेव, क्योंकि गुरु के पास वो गंगा जल है जो यदि आपके जीवन पर यदि सिंचित हो जाए तो आपका जीवन परिवर्तन होने से भला कौन रख सकता है। आपको स्वतः ही इस बात की विचार करनी चाहिए। गुरु के पास एक दृष्टि और है, तो ये 7 8 9 राहु आपके 10वें भाव पर दृष्टि दे करके आपके करियर को, आपके कर्म क्षेत्र को बार बार व्यवधान की स्थिति में ला करके खड़ा कर दे रहा है। एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हो जा रहे हैं कि काम करते हैं तो परेशानी, न करें तो परेशानी। ये राहु का प्रभाव है। 9वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके 10वें भाव पर। लेकिन यहीं पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि दे करके आपके कर्मों का प्रतिफल देने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु की कृपा मिल रही है। गुरु का गंगा जल, गुरु की पवित्रता, माना जाता है गंगा जल में वो सामर्थ्य होता है कि बड़े से बड़े पतितों को भी ये पावन कर दे। इसीलिए आप देखेंगे कोई अशुद्धि का समय होता है या कोई अशुद्ध स्थिति होती है तो बस क्या किया जाता है, 2 बूंद गंगा जल पी लिया जाता है और गंगा जल का छिड़काव कर लिया जाता है। घर में गंगा जल छिड़काव करने से आप ये मानिए कि आप अपने घर पे भाग्य की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसलिए हर हफ्ते दिन जैसा आपको बन पड़े अपने घर पे गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे गुरु राहु के जो चांडाल योग के प्रभाव से आप बच सकते हैं। और यही नहीं, जहां जहां राहुदेव प्रभाव अपना खराब फल दे रहे हैं वहीं वहीं राहुदेव शुभता आपके जीवन पे ला करके आपके प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब उस ग्रह को समझते हैं जो ग्रह आपके जीवन में वो ग्रह हो जाते हैं जो कि दंड नायक हैं। भाई कर्मों का प्रतिफल तो हर को प्राप्त होता है। शनि देवता की बात करते हैं आज। शनि देवता वो ग्रह हैं जो दंड नायक हैं। हमारे कर्म यदि बुरे हैं तो हमें बुरे दंड मिलेंगे, हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो वो शिखर भी हमें प्राप्त होता है। ये दोनों का दायित्व यदि हमारे भगवान ने किसी को दे रखा है तो वही तो है शनि देव। शनि देव कहाँ बैठे हैं आपके जीवन में? आपके जीवन में बैठे हैं ये द्वादश भाव में।
द्वादश भाव वो स्थान है जहां पर शनिदेव ने जैसे यहां पर प्रवेश किया और पूरे इस जुलाई महीने पर ही शनिदेव यहीं पर रहेंगे, परंतु एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ, यहां पर आकर के आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत कर सकते हैं शनिदेव। परंतु भूलना नहीं है, यही आपके निवेशों का भाव है। और हमारा मानना यह है कि यदि संघर्ष जीवन में न हो तो सफलता कैसे हमारे बड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि कोई यदि आप महान पद पर आसीन हैं, आप यदि महान पद पर आसीन हैं तो क्या ऐसे ही पहुंच गए होंगे? कितना मेहनत किए होंगे, कितना परिश्रम किए होंगे और उसके बाद जाकर के वो शुभ समय प्राप्त हुआ होगा। एक पत्थर शिवलिंग कैसे बनता है? अब क्या आप जानते हैं? आप समझिए इस बात को। एक पत्थर चिकना पत्थर होता है, उसमें चिकनाहट नहीं होती, शुरुआत बता रहे हैं। और ये नदी के थपेड़ों को सहता सहता बहता जाता है और बहते बहते उन नदी के पानी को थपेड़ों को सह करके उन जो रेत रहते हैं उनके थपेड़ों को सह करके वो पत्थर अपने आप चिकना बन जाता है, इतना कोमल बन जाता है, चिकना बन जाता है कि एक दिन वही पत्थर उठा करके मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और आप और हम मिल करके उसे भगवान शंकर मान करके उनकी आराधना करते हैं। आप समझिए ना इस बात को। तो अगर आपको पत्थर से शंकर बनना है तो उन थपेड़ों को सहना पड़ेगा जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। लेकिन जिसकी आस्था सही है, जो हमेशा निरंतर उस बहाव में बह रहा है, उसका जीवन बड़ा परिवर्तित होने से कौन रोक सकता है? एक दिन आपको मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान आप बनेंगे ही, आपको वो पूजनीय स्थिति आपकी बनेगी, आपको ये समझना है। शनिदेव वो प्रदान करने वाले हैं आपके द्वादश भाव में बैठ करके। अब पूरे 2.5 साल तक रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब विशेष बात तो ये हो गई कि अभी आपने देखा होगा कि यही शनिदेव वक्री स्थिति में आ गए हैं और वक्री स्थिति में आकर के 17 जून का वो डेट था जब वक्री स्थिति में आ गए और वक्री स्थिति में आकर के ये एक भाव पीछे का प्रतिफल आपको प्रदान कर रहे हैं। एक भाव पीछे का मतलब वो हो गया जो आपके जीवन में आपके लाभ भाव हो गए। और विशेष बात तो ये हो गई भी लाभेश ही आपके हो गए शनिदेव, मतलब ये उनका स्वयं का घर है और शनिदेव वक्री स्थिति में आपको इस भाव का प्रतिफल भी 100% दे रहे हैं। वक्री होने का मतलब ये हो गया कि आपको टाइम ट्रेवल की यात्रा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब लाभ के मार्ग फिर से प्रशस्त होंगे कि नहीं होंगे। और डेट कब रहेगा? तो ये डेट रहेगा 4 नवंबर तक। अब 4 नवंबर तक ये शनिदेव एक घर पीछे का प्रतिफल देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि कोई इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई हैं, आपको उस पर काम करना है। पूरे होने की 100% संभावना यहाँ पर बनती है। लाभ, यदि हमें कंप्लीट लाभ प्राप्त नहीं हो रहा तो हमें लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि हमारे अपने स्वयं के घर पर यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। एक घर पीछे के भाव भी उनके स्वयं के घर हैं, परंतु आपको जानते हैं कि हमें लाभ प्राप्त पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को समझ नहीं रहे हैं जो शनि हमें प्रदान कर रहे हैं। शनि द्वादश में बैठे हुए हैं और जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वो भाव को आपको समझ करके आप अपने जीवन को ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, सफलता की रेलगाड़ी। उस वीडियो में आप देखेंगे मीन राशि के मीन लगन के अनुसार क्या आपका प्रतिफल मिल रहा है, आपको कौन कौन सी ऐसी ड्यूटी है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो शनि हमसे करवाना चाहते हैं, और यदि हमने उसे कर लिया तो हमें सफलता के मार्ग से कोई भी हटा नहीं सकता और सफलता के मार्ग पर चल करके एक दिन हमें वो मंजिल भी प्राप्त जरूर हो जाएगी। ये सब कुछ आपको शनि प्रदान करने हैं। शनि भाई कर्म के कारक हैं। आप कर्म करते हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। डरना तो उन्हें है जो बुरे कर्मों में लिप्त है, जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को यातना देते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं। आप तो भाई मीन राशि, मीन लगन, स्वयं आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति तो एक सच्चा ब्राह्मण है, एक सच्चा संत है, एक सच्चा ज्ञानी है, और एक ज्ञानी भला दूसरे के जीवन को भला क्या बिगाड़ कर सकता है। सदैव दूसरों को आशीर्वाद देना, सदैव दूसरों के समस्याओं पर अग्रणी होकर के खड़े रहना, ये आपकी प्रधानता है। अब आपको उस ग्रह से अवगत कराते हैं जो कि शुक्राचार्य जी हैं, जो कि आपके लगन के स्वामी के, ये आपके कौन से भाव के स्वामी हो गए? तो 7 नंबर कहाँ गया भाई? 7 नंबर हो गया आपका ये स्थान, और 2 नंबर आपके पराक्रम स्थान। पराक्रम और आपके जीवन में आपके परिवर्तन भाव के स्वामी शुक्राचार्य बनते हैं और आपके लग्नेश के ये शत्रु हैं।
तो इसलिए आपको ध्यान देना है 7 जुलाई तक का समय, इस समय पर कोई विशेष ये कर्क में रहेंगे मतलब पंचम पे रहेंगे, कोई बहुत बड़ा आपको वो निर्णय इस समय पर लेने से बचना चाहिए। और जहां 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का जो समय होगा, ये शुक्र आपके छठे भाव पे चले जाएंगे। अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमारे शत्रु यदि छठे भाव में है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारा कम से कम वो बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी छठे में चले जाएंगे। आपका सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगने वाला है, कैसे मैं अपने रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति पा जाऊं, इस पर आपका मेहनत कराएंगे। 23 जुलाई का वो डेट होगा जब यही शुक्र वक्री हो जाएंगे मतलब पुनः फिर से एक घर पीछे का प्रतिफल देंगे। जहां पर आज बैठे हैं, मतलब यहाँ पर भी एक प्रकार से खुशहाली का वातावरण मन मस्तिष्क में हो सकता है, मन में प्रेम की जागृति हो सकती है। यही संतान है, यही आपकी शिक्षा है। शिक्षा के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके तीसरे घर के मालिक हैं, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसे अच्छा खासा अच्छा सुयोग माना जाएगा, आप ऐसा समझिए। अब इसी समय पर एक योग भी बनेगा, जो 4 तारीख से श्रावण सोमवार का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा इसी जुलाई महीने में। तो आप समझिए कि श्रावण सोमवार का योग प्रारंभ हो रहा है और भगवान शिव की आराधना करनी है, तो इससे अच्छा तो कोई समय हो ही नहीं सकता। भगवान शिव का जितना अधिक आपको वो लेना है, उनकी कृपा लेना है, आप लीजिए कि आपके आराध्य हैं। और विशेष तौर पर 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख, 31 तारीख, इन 4 तारीखों को इसी जुलाई महीने में श्रावण सोमवार का शुभ योग भी बन रहा है। अपने हृदय से, अपने मन से 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। आपने सुना होगा भगवान शंकर को भस्म बड़ा प्रिय है। जो राख होता है ना, भभूत, ये भभूति, ये भस्म भगवान शंकर को अति प्रसन्न है। एक बहेलिया नित्य प्रति अपने जीवन में एक प्रण किया हुआ था इस बहेलिये ने कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव शंकर को भस्म अर्पण करूंगा। और लेकिन होता ये था कि यदि, और विशेष बात तो ये थी, इसने ये प्रतिज्ञा किया कि चिता का भस्म अर्पण करूंगा महाकाल में, महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, सत्य घटना है। लेकिन वो प्रतिदिन जाता, कहीं भस्म होता तो किसी की चिता जलती, उसे उठाकर ले जाकर के महाकाल में अर्पण करता। एक दिन की बात है कि उसे उस दिन कोई भी चिता का भस्म नहीं मिला। उनकी पत्नी ने कहा कि अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा, प्रिय मैं बहुत ढूंढ रहा हूं, परंतु आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। इतने दिनों तक भगवान महादेव की मैंने सेवा किया है, एक एक दिन मैंने सेवा किया, परंतु हे भोलेनाथ, आज आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं जो मुझे आज आपके श्रृंगार के लिए मुझे भस्म प्राप्त नहीं हो रहा। पत्नी ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन चूक जाता है ना, कोई बात नहीं, चलिए अब चल करके भोजन कर लीजिए। तो कहे कि मेरा प्रण है कि मैं जब तक भगवान शंकर जी को भस्म नहीं चढ़ाता भोजन नहीं करता, तुम तो जानते ही हो। तब क्या होगा? तब उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ही अपने देह को त्याग देती हूँ। और ऐसा कह करके इस बहेलिये ने कह दिया कि हाँ ये ठीक रहेगा। अब देखिए कितनी बड़ी अपने भगवान के प्रति निष्ठा है। उस बहेलिया की पत्नी ने अपने आप को जला लिया और उसके भस्म को उठा लिया बहेलिया ने, और भगवान शिव जी का जाकर के अभिषेक किया, भस्म आरती भगवान शंकर जी की हुई। वापस आता है खुशी खुशी, भगवान की मैंने पूजा कर लिया। जैसे ही घर पर प्रविष्ट होता है, क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो है नहीं। चिंतित होकर के भगवान शिव को देखता है और कहे, कोई भगवान नहीं, कोई बात नहीं, भगवान जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। ऐसा भक्त। अब जैसे ही कुछ समय पश्चात वहाँ धुन बजने लगता है, कुछ दूरी पर कुछ बच्चे जाते रहते हैं, कोई बारात निकलने लगती है और धुन बजता है। उस धुन को देख करके ये भी मतवाला हो जाता है भगवान शिव जी के ध्यान में और ये नाचने लगता है। ठीक क्या होता है, उसके साथ कोई और नाचने लगता है और घुंघरू की आवाज़ आती है, कोई उनके साथ नाच रहा है। जब वो पलट करके देखता है तो उसे अपनी अर्धांगिनी नजर आती है, वही पत्नी उसे जीवित नजर आती है। कहे, हे महादेव, मैं मान गया आपकी करुणा को, आपकी कृपा को। भगवान शंकर ने कहा, जब तुम अपना नियम त्याग नहीं सकते, अपनी भक्ति, जब मेरा भक्त ऐसा होगा तो मुझे तो तुमसे भी ऊपर उठना ही पड़ेगा। और भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मृत्यु को भी जीत करके आज इस बहेलिया के घर में उनकी पत्नी को जीवित रख दिया।
ऐसा ही ये सावन महीना आने वाला है। जितना हो सके भगवान शिव शंकर जी की उपासना कीजिए। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, आपके जीवन में करुणा के सागर हैं, वो सदैव आपके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास सदैव करते रहेंगे। उम्मीद है आप सब इसे समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति जाना है, भली भांति समझा है, मेरे समझाने का प्रयास आपको यदि सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। यही तो है जिनके बदौलत हमें बहुत सा आत्मज्ञान मिलता है। आपके द्वारा जो लाइक और कमेंट मिलते हैं उसमें हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भोलेनाथ।